वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए इस लेक्चर को बहुत ही ईजी समझाने की कोशिश की है। ध्यान से समझना है, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। लिंकेज को समझने से पहले हमें रिकॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पे समझ के चलेंगे कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। इन जनरल अगर बात करें तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, जीन्स का क्रोमोसोम के आर्म का एक्सचेंज होना, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होना क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इसको यहाँ पे समझ के चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पास क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है दो जीन, ठीक है। इस क्रोमोसोम के पास भी, इस क्रोमोसोम के पास भी, राइट। एट द टाइम ऑफ मियोसिस ये क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो जीन भी रेप्लिकेट करेंगे, राइट। आफ्टर दैट ये दो क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। इनकी क्रोमैटिड्स एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पास आ जाती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये साइनेप्स होता है, ठीक है। इस साइनेप्स में क्या होता है, ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से एक्सचेंज जाती है, ठीक है। क्या होता है, ये ग्रीन वाली क्रोमैटिड तो चली जाएगी इस रेड वाले के पास, एंड रेड वाली चली जाएगी ग्रीन वाले के पास, ठीक है। दोनों ने क्या किया, अपनी आर्म्स को एक्सचेंज कर लिया। भाई तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, ठीक है, तुमने क्या किया, कोई सामान एक्सचेंज कर रहे हो तुम, ठीक है। ऐसे सोच तो नहीं सकते, लेकिन जैसे अपना हाथ दूसरे को दे दिया है ना, निकाल के अपना हाथ दूसरे को दे दिया और दूसरे का हाथ ले लिया, ऐसा होता नहीं है, बट एज्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आर्म का एक्सचेंज हो रहा है। अब क्रोमैटिड एक्सचेंज हो रही है, तो साथ ही साथ उसके साथ क्या जाएगा, उसके साथ जाएगा जीन, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जब ये आर्म एक्सचेंज होती है, ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होता है, जीन भी क्या चला जाता है, दूसरे क्रोमोसोम के पास चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे पे क्रॉस करके एक दूसरे के पास चले जाना, राइट। नाउ जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो अब हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक दूसरे ने अपना आर्म एक्सचेंज कर लिया। नाउ ये दोनों क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम पे क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से हमें क्या मिलती है, क्रोमैटिड्स मिलती हैं गेमेट्स पे। अभी मैंने बताया था, ठीक है, एक आर्म तो क्या है, बिल्कुल सही है भाई, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्या था, पेरेंटल टाइप, राइट। देखो दूसरे वाले में क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। दूसरी क्रोमैटिड पे क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन। ग्रीन वाला रेड के पास आ गया है, तो यहाँ पे हम ठीक यहाँ पे देखा, ठीक है, एंड रेड वाला ग्रीन के पास गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन। साथ ही साथ जीन भी एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे हमने देखा था कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी था, और इसके पास क्या आ गया, स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ है, क्रोमैटिड के साथ, क्रोमोसोम की आर्म के साथ साथ क्या हुआ है, जीन भी एक्सचेंज हुआ है, राइट। तो ये दोनों क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। एंड अगेन ये वाला कैसा होगा, पेरेंटल टाइप, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, जब गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट टाइप गेमेट्स बनते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंटल टाइप होते हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे कैसे गैमेट बनेंगे, गैमेट नंबर 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ओके।
नाउ अब बात करते हैं लिंकेज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज क्या होता है। जब क्या होता है, क्रोमोसोम पर दो जीन्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली, बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, जीन एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जीन ए और बी एक दूसरे से अलग हो गया क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, राइट। लेकिन जो लिंकेज जीन होते हैं ये एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि अगर ये एक्सचेंज भी करेंगे, आर्म्स एक्सचेंज भी होगी, तो दोनों के दोनों ही जीन एक दूसरे के साथ चले जाएंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, इसको एक ऐसे बना लेते हैं। एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है ए बी, बहुत ही ज्यादा क्लोजली प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, ए बी, ठीक है। तो जब क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर बना देते हैं, ठीक है। जब आर्म एक्सचेंज होगी, ठीक है, तो पूरी की पूरी आर्म क्या करेगी, ये पूरा का पूरा दोनों का दोनों जीन यहाँ चले जाएगा और ये दोनों के दोनों जीन दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाएंगे। तो कुछ रिकॉम्बिनेशन इस तरीके से होगा आपका, यहाँ पे ऐसे होगा कि इसके साथ दोनों के दोनों ए बी आ गए, ठीक है, और इसके पास स्मॉल ए स्मॉल बी आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ एक जीन पास हो रहा था। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों जीन इतने ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं कि ये क्या कर गए, दोनों के दोनों साथ के साथ एक दूसरे के साथ दूसरे क्रोमोसोम पर चले गए, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे जीन को हम कहते हैं लिंक्ड जीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन, राइट। क्लियर है इतनी बात, ओके। आगे चले, इतनी बात समझ आ गई कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, राइट, ओके। नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। सबसे पहले लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट टी.एच. मॉर्गन ने। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, इस पे क्या किया, बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए। जिस तरीके से मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर अपना जेनेटिक का जितना भी काम था, इनहेरिटेंस की जितनी भी स्टडी थी, पी पर की थी, मटर के प्लांट पे की थी, टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, अपनी स्टडी की ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में, राइट। ये स्टडी कर रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस को। कौन से क्रॉस को, डाई हाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को यूज करके ये क्या कर रहे थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को कर रहे थे। इनका ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को यूज करने का अपने एक्सपेरिमेंट में रीजन क्या था, जिस तरीके से मेंडल के पास कुछ कारण थे पी प्लांट को सिलेक्ट करने के, इसी तरीके से टी.एच. मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को चूज करने के उनके पास कुछ कारण थे। क्या कारण थे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। सबसे पहला कि जो ड्रोसोफिला है इसको ग्रो कराना, लेबोरेटरी में ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, बहुत इजीली ये किसी भी मीडियम पे ग्रो हो जाती है, किसी भी मीडियम पे पल जाती है, राइट। दूसरा, इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये 2 वीक्स का होता है, यानी कि जल्दी जल्दी ये क्या कर रही है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही है, हम रिजल्ट्स को इजीली देख सकते हैं, राइट। तीसरा,
ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसे आप मेल और फीमेल को देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, राइट। चौथा, ड्रोसोफिला जो प्रोजेनी देती है वो लार्ज नंबर में देती है, ठीक है, यानी एक बार में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज हमें मिल जाती है, राइट। तो यानी कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, इसीलिए टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, राइट। अब टी.एच. मॉर्गन क्या कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। डाईहाइब्रिड क्रॉस पे एक्सपेरिमेंट करते टाइम मॉर्गन ने एंड उनके जो को वर्कर थे, उन्होंने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की जो कि मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस से अलग आ रही थी, ठीक है। क्या थी वो डिफरेंसेस, पॉइंट वाइज से समझ के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट्स का सेग्रीगेशन था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसा कि मेंडल ने कहा था कि क्या होता है, दो जीन्स अपने में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, वो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में नहीं हो रहा था, ठीक है। टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसका कारण इन्होंने आगे दिया, अभी मैं बताऊंगी आपको। दूसरा डिफरेंस क्या था, जो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आ रहा था वो मेंडल के रिजल्ट से बहुत अलग था। मेंडल ने अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो रेशियो दिया था वो दिया था 9:3:1, लेकिन जब मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो वो यहाँ से अलग आए रिजल्ट्स, राइट। तीसरा, इन्होंने क्या कहा कि जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, शुरू से सुनो, कि जब क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तो रिजल्ट में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इन्होंने कहा टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, जब दो जीन्स क्या करते हैं सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है एज कंपेयर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका कारण क्या था, इसका कारण था आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कब आता है, जब लिंकेज ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज की वजह से क्या था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आया, ठीक है, एंड नॉन पेरेंटल कम आया, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो थर्ड नंबर इन्होंने कहा कि जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं इन डाईहाइब्रिड क्रॉस तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है एज कंपेयर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, क्या कि जो लिंकेज होता है, अभी मैंने आपको बताया था लिंकेज क्या होता है, ठीक है। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, यानी कि अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगा, ठीक है। क्या बोला, अगर डिस्टेंस, देखो, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। दूसरा हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, दो जीन्स एक दूसरे के इतने पास थे, इनके बीच का डिस्टेंस कम था, इसलिए क्या हुआ, इनमें लिंकेज ज़्यादा था, दोनों के दोनों जीन एक दूसरे के साथ ही पास हुए हैं। यहाँ पे दूसरे केस में क्या है कि जो जीन्स हैं ये एक दूसरे से क्या है, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, लिंकेज कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जीन एक्सचेंज हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि लिंकेज कम था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, यानी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लिंकेज उतना ही कम होगा, ठीक है। लिंकेज कम, ठीक है, तो
डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स मोर, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लिंकेज उतना ही कम होगा, राइट। दूसरा, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, यानी कि अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया था दोनों ही अलग बातें हैं। रिकॉम्बिनेशन में क्या है, जीन्स एक दूसरे से दूर हैं और क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ लिंकेज जीन एक दूसरे के इतने पास हैं कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये एक दूसरे के साथ ही दूसरे क्रोमोसोम पर शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है इतनी बात? फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। पहले एग्जाम्पल दिया गया है ड्रोसोफिला का, जिसमें येलो बॉडी एंड वाइट आई जीन दिया गया है, ठीक है। पहला जो आपका क्रॉस दिया गया है वो येलो बॉडी एंड वाइट आई ड्रोसोफिला का दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि जो रिजल्ट आता है वो आता है 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स, राइट। दूसरा एग्जांपल दिया है व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, ठीक है, जिसमें जो परसेंटेज आती है रिकॉम्बिनेशन की वो आपकी आती है 37.2 रिकॉम्बिनेंट्स। ऐसा क्यों, क्या बता सकते हैं आप, ऐसा क्यों है? अभी जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, तो क्या आप इन दोनों का कारण बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन कब कम होगा, जब लिंकेज ज्यादा है, यानी कि जो 2 जीन्स हैं वो बहुत ही क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जीन बहुत ही टाइटली पैक्ड है, राइट। दूसरा, वाइट एंड आई एंड मिनिएचर विंग, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, यानी कि इसमें क्या होगा, लिंकेज कम होगा, यानी कि जो जीन्स है वो क्या है, लूजली अरेंज है, ठीक है, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन बन पाया है, राइट। क्लियर है इतनी बात? तो अब हम एग्जाम्पल से समझ के चलेंगे। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है येलो बॉडी एंड वाइट आई जीन, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम समझ के चलते हैं कि कैसे ये होता है। ओके, ओके, तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है। देखो, मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पर किए थे, राइट। एंड जो ये वाला एग्जाम्पल है ये आपका एक्स लिंक्ड जीन के बारे में, ठीक है, यानी कि जो ये कैरेक्टर है बॉडी कलर, आई कलर, ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, नॉट इन वाई क्रोमोसोम, ठीक है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता है, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो होता है आपका ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे प्लस के साइन से। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो स्टार्ट करें अपना क्रॉस। ओके, वैसे तो आपकी बुक में बच्चों दिया है क्रोमोसोम को बना के, उन्होंने क्या किया,
इस तरीके से एक्स क्रोमोसोम को दे दिया, इस तरीके से क्या किया, आपका एक्स क्रोमोसोम दिया है जिस पर दो जीन्स बताए गए हैं वाई एंड डब्ल्यू, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्स क्रोमोसोम को तो इन्होंने ऐसे दिखा दिया एंड वाई क्रोमोसोम को इन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इस डायग्राम को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या है ये कुछ नहीं है, ये आपका क्या दिया है, क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं, डायरेक्टली ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया है उन्होंने, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, मैं इसको x से ही डिनोट करूंगी एंड y से ही डिनोट करूंगी ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान लगे। क्लियर इतनी बात? तो चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला इधर हम लिख लेते हैं फीमेल, इधर हम लिख लेते हैं मेल, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है येलो कलर, येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है। तो ये इन्होंने दी है फीमेल के कैरेक्टर, ठीक है। कैसे याद रखोगे, जो फीमेल होती है, ठीक है, सुंदर से येलो येलो ब्राइट से कपड़े पहनती है और वाइट सी शाइनिंग सी उसकी आईज है, राइट। एंड जो मेल है वो है ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है। लड़के क्या करते हैं, लेदर वेदर खूब पहनते हैं, खूब पसंद होता है उन्हें और हमेशा गुस्से से लाल ही रहते हैं, है ना, उनकी आंखें हमेशा गुस्से से लाल ही रहती हैं। तो इससे हमें याद रहेगा कि ब्राउन बॉडी रेड आई कौन है, मेल। ओहो, यहाँ पे मैंने सिंबल गलत बना दिया, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है, राइट। तो नाउ यहाँ पे हम जीन लिख लेते हैं अपने, कौन कौन से जीन होंगे। जो येलो बॉडी के लिए होगा वो होगा एक्स वाई डब्ल्यू, ठीक है, येलो वाइट, ठीक है। और फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम पे ही लिखेंगे एक्स वाई डब्ल्यू, ठीक है। मेल की बात करें तो मेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, राइट। इन्होंने बोला ब्राउन बॉडी रेड आई, और मैंने कहा था ब्राउन बॉडी रेड आई क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि हम किससे, प्लस से डिनोट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे y एंड w के साथ एक प्लस का मार्क लगा देंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो आप y लिख रहे हैं इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, जो हमारा y क्रोमोसोम है इस पर कोई भी जीन नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था ये x लिंक्ड जीन है, y लिंक्ड जीन नहीं है, इसीलिए y पर कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। नाउ इनके बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग। सबसे पहले क्रॉसिंग करते हुए हमारा काम क्या होता है, जेनेटिक्स में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम करते हैं गेमेट्स का फॉर्मेशन, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट, ठीक है। तो गैमेट क्या बनेगा, एक्स वाई डब्ल्यू पहला गेमेट, एक्स वाई डब्ल्यू दूसरा गेमेट, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस तीसरा गेमेट एंड वाई चौथा गेमेट, फोर्थ गेमेट, राइट। नाउ अब हम क्या कराते हैं, हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कराने पर हमारे क्या रिजल्ट आएंगे, F1 जनरेशन में, ठीक है। तो पहला इसका क्रॉस हम कराएंगे इसके साथ, ठीक है, एक्स वाई डब्ल्यू एंड एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, राइट, करेक्ट है। दूसरा, इस x का हम कराएंगे क्रॉस विद दिस y, x y w एंड y, ठीक है। दूसरी ऑफस्प्रिंग ये है। नाउ x एंड दिस x, x
YW and X Y प्लस W प्लस एक ऑफ स्प्रिंग हमारी ये आई। फिर नाउ X के साथ Y का X YW एंड Y, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे मेल है वो कैसे होंगे, देखो ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों फीमेल्स सेम है, ये दोनों मेल सेम है, ठीक है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को हटा सकते हैं हम, ठीक है, बीच में से इन दोनों को हटा देते हैं क्योंकि सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो जो हमारी फीमेल्स है वो कैसी है, बताओ भाई कैसी है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी ब्राउन बॉडी एंड रेड आई फीमेल, करेक्ट। मेल कैसा होगा, येलो बॉडी एंड वाइट आई, राइट। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन के लिए हम इन दोनों के बीच में सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, सेल्फिंग करेंगे, राइट। तो सेल्फिंग करने के लिए चलो जगह तो है थोड़ी बहुत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो इसमें अगर गैमेट की बात करें तो क्या गैमेट्स बनेंगे, X हाँ जी, चलिए गैमेट बनाते हैं। कैसे बनेंगे गैमेट्स, ठीक है। सबसे पहला X Y W पहला गैमेट, ठीक है। दूसरा गैमेट X Y प्लस W प्लस, राइट। तीसरा X Y W एंड फोर्थ Y, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ ये तो हमारी क्या है, पेरेंटल टाइप्स, क्या है ये है पेरेंटल टाइप, ठीक है। नाउ अगर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर रिकॉम्बिनेशन होता है तो गैमेट्स क्या बनेंगे, ये तो हमारे सिंपल जो बिना रिकॉम्बिनेशन के गैमेट्स थे वो फॉर्म हो गए। नाउ अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो गैमेट्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो किस तरीके से होगा, देखो ये दो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। इनमें क्या होगा, इधर मैं समझा देती हूँ आपको। एक एक्स क्रोमोसोम ये रहा, एक एक्स क्रोमोसोम ये रहा। एक एक्स क्रोमोसोम पे मैंने कहा YW है, YW। दूसरे क्रोमोसोम पे Y प्लस W प्लस Y प्लस W प्लस, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम हैं, अगर इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या हुआ, ये Y चले जाएगा इस क्रोमोसोम के पास एंड ये W प्लस चले जाएगा इस क्रोमोसोम के पास। तो क्या बनेगा हमारे पास, जो बन के आएगा रिजल्ट आफ्टर रिकॉम्बिनेशन वो होगा Y प्लस एंड W, ठीक है। एंड दूसरा जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, W एंड गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे W एंड Y, ठीक है। देखो तो मैंने कहा कि क्या है, इस क्रोमोसोम पे भी W एंड Y प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है X के ऊपर YW। एंड दूसरे क्रोमोसोम पे जो कि हमारा ये वाला है Y प्लस W प्लस प्रेजेंट है, Y प्लस W प्लस प्रेजेंट है। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा ये वाला W प्लस चला जाएगा इस क्रोमोसोम के पास एंड ये वाला W चले जाएगा दूसरे क्रोमोसोम के पास। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमारा बनेगा इस तरीके से,
इस तरीके से कि हमारा जो W प्लस था वो चला गया इधर, राइट, एंड जो Y था, सॉरी जो W था वो चला गया इधर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन क्या बना, X Y प्लस W प्लस Y, X Y प्लस W, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल इन X क्रोमोसोम्स को, ठीक है। पहला क्या बनेगा, X Y W प्लस, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, X Y प्लस W, राइट। तीसरा हमारा जो दूसरा मेल क्रोमोसोम है उसके क्या बनेंगे, X Y W एंड Y। अब आप पूछोगे कि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हुई। पहली बात तो ये क्या है, X लिंक्ड जीन है। दूसरा जो Y क्रोमोसोम होता है वो X क्रोमोसोम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे गैमेट्स बने वो हमारे ये फॉर्म हुए, ठीक है। नाउ अब इन्हें हम देखेंगे क्रॉस करवा के कि किस तरीके से क्रॉस होगा। ओके, तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना चेकर्ड बोर्ड। चाहिए होगा हमें, राइट, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखेंगे मेल गैमेट्स, एक तरफ हम लिखेंगे फीमेल गैमेट्स, ठीक है। एक साइड हम लिखेंगे मेल गैमेट्स को X Y W एंड सिंपली Y, ठीक है। दूसरी साइड हम लिखेंगे फीमेल गैमेट्स को X Y W X Y प्लस W प्लस X X Y W प्लस एंड X Y प्लस W, ठीक है। लिख लिया हमने, एक साइड मेल गैमेट लिखे, एक साइड फीमेल गैमेट। इन चार को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक एक ही मेल गैमेट को ले लिया, राइट। आप चाहते तो इधर दो और लिख सकते थे, ठीक है, बट फायदा कुछ नहीं है, सेम ही रिजल्ट रहेगा, राइट। नाउ अब हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। ये आपको आता है कैसे करना होता है, ठीक है। पहले हम X लिखेंगे, X Y W X Y W X Y प्लस W प्लस X Y W X Y W प्लस X Y W X Y प्लस W X Y W, राइट। नाउ इधर X Y W एंड Y X Y प्लस W प्लस एंड Y X Y W प्लस एंड Y X Y प्लस W एंड Y, ठीक है। साफ दिख रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, ठीक है। अब दिख रहा है साफ साफ, ओके, राइट। नाउ अब अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा जीन कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, कौन सी प्रोजनी कैसी है, तो आप अब थोड़ा बहुत बता सकते हैं। तो साथ साथ समझ के चलेंगे, X Y W Y W, यानी कि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, तो ये फीमेल कैसी होगी,
येलो एंड वाइट आई, येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है। ये मेल कैसा होगा, येलो बॉडी एंड वाइट आई, राइट। नेक्स्ट ये फीमेल कैसी होगी, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो क्या होगी, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है। ये कैसा होगा मेल, अगेन यहाँ पे दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे देखो जो W है ये कैसा है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, येलो बॉडी एंड रेड आई, ठीक है। जो Y है वो रेसेसिव है एंड W जो है वो डोमिनेंट है। रेसेसिव के लिए हमने येलो बोला था, डोमिनेंट के लिए हमने आई के कलर के लिए रेड बोला था, राइट। तो यहाँ पे भी यही है सेम, येलो एंड रेड आई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो Y प्लस है, ठीक है, यानी कि जो बॉडी कलर है वो डोमिनेंट वाला है, तो क्या होगा, ब्राउन एंड जो आई कलर है वो कैसा होगा, वाइट, ठीक है। यहाँ पे ब्राउन बॉडी एंड वाइट आई मेल, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी टोटल प्रोजेनी आ जाती है, ठीक है। जिनमें से जो ये हमारी ऊपर की 4 ऑफस्प्रिंग्स है, ये कैसी है, पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, राइट। एंड जो नीचे की 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये कैसे आई थी, हमारी रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट्स भी बोल सकते हैं, नॉन पेरेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर बात करें इनकी परसेंटेज की, जो हमारी पेरेंटल टाइप की परसेंटेज है वो 98.7% आती है एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो आता है 1.3%, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, हम रिकॉम्बिनेशन एंड सिंपल क्रॉस करवा के देखते हैं। इस तरीके से मॉर्गन ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व किया था, राइट। आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे गैमेट्स नहीं बताए गए, साथ ही साथ जो कैरेक्टर दिए गए वो पूरी तरीके से नहीं बताए गए, येलो एंड वाइट बोल दिया गया, लेकिन जो येलो है वो बॉडी कलर है और जो वाइट है वो आई कलर है, ठीक है। ये दोनों ही कैरेक्टर एक्स लिंक्ड होते हैं, वाई क्रोमोसोम से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनमें से जो ब्राउन बॉडी रेड आई है ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। मैंने आपको लिंकेज भी अच्छे से समझा दिया, रिकॉम्बिनेशन भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, राइट। लेकिन अगर अब भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।